नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करेंगे अगेन सब ETF के बारे में, जो ETF हमको यहां से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। रिसेंटली हमने वीडियो बनाया था ITBs के ऊपर और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं मालूम था कि इतना जल्दी हमको वो इतना अच्छा खासा रिटर्न देगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको ITBs का वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे हमने कहा था कि अगर इन सब जगह पे हम धीरे धीरे ऐड करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अब इस वीडियो में बात करते हैं कि आज के दिन में ITBs हमें क्या दिखा रहा है, साथ ही साथ हम IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपना ITBs के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसा लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो जगह है आपका जो 40 के आसपास का जो दिख रहा है वो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पिछली बार भी देखिए तो ये जो जगह है इस जगह पे ही हमको रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए नजर आया। तो ये हम लोग का पहला रेजिस्टेंस फेस किया इसने। दूसरा जब इसको ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी ऊपर गया, काफ़ी ऊपर मतलब हमको अच्छा खासा रिटर्न दिया इसने। अराउंड हमको 17 दिन के अंदर 8% तक का प्रॉफिट दिया, जो कि एक ETF के लिए बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है, वो भी सिर्फ 17 डेज़ के अंदर। उसके बाद जब वो नीचे आया तो उसने इस जगह पर ही सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर वो ऊपर गया और ऊपर जाने में हमें फिर से उसने सिर्फ एक महीने के अंदर में 15% तक का रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट था 40 के आसपास का, वो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग जोन था जहाँ पे कई बार वो सपोर्ट की तरह काम किया और कई बार रेजिस्टेंस की तरह काम किया। फिर यहाँ पे जब वो नीचे आया तो ये पहली बार यहाँ पे उसने सपोर्ट की तरह काम किया, फिर जब ब्रेकडाउन उसको मिला तो काफ़ी नीचे आ गया। फिर ऊपर जब जाने लगा तो यहाँ पे फिर वही जो है रेजिस्टेंस बन गया और अभी अगर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया है लेकिन वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर एक तरीके से देखूँ तो ये 40 के ऊपर क्लोज होने का ट्राई कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन है। और आप देख सकते हैं हाई से इसने जो हमको करेक्शन दिखाया वो अराउंड 30% तक का दिखाया, तो एक बहुत अच्छा खासा मैसिव करेक्शन हो चुका है। उसके बाद ये अपने जो रिसेंट जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। तो ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि ITBs जो है अभी इसका जो बॉटम फॉर्मेशन था वो लगभग हो चुका है और यहाँ पे अगर हम अपना एडिशन कंटिन्यू रखते हैं तो हो सकता है हमको 3 से 6 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप ऐड करते रहते तो आपको सिर्फ 160 डेज़ के अंदर, मान लीजिए आपका 4 महीने ही हो गया या 5 महीना हो गया, उसके अंदर आपको 21% तक का रिटर्न मिल रहा है। और अगर आप ETF में ट्रेड करते हैं तो हमारा टारगेट रहता है कि साल में अगर हम ऑन एन एवरेज अपने पोर्टफोलियो के ऊपर 20% के ऊपर प्रॉफिट कर लें तो बहुत अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिर्फ 6 महीने के अंदर ही आपको 21% तक का प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया। तो ETF में ट्रेड करने का वही फ़ायदा है कि आपका नुकसान कम से कम होता है लेकिन रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। कम इसको बिल्कुल नहीं बोल सकते, 20%, 10% आपको 3 महीने 6 महीने में अगर निकलता है तो बहुत ही बेहतर रिटर्न है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और ज़्यादा आपको पैनिक नहीं करना है। तो फिलहाल ITBs में क्या दिख रहा है कि इस जगह पे हम अपना धीरे धीरे लॉट ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। लॉट मतलब मान लीजिए अगर आपने एक ETF में अगर आप 1 लाख रुपीज़ लगाते हैं तो आपको उसको लगभग 10 लॉट्स में डिवाइड करना है, जैसे 10,000 के 10 लॉट हो गए और उस 10 में आपको ऐड करते जाना है। नॉर्मली जब गिरावट होता है तो वहाँ पे ऐड करते रहते हैं, 5% से 3% के गिरावट में हम उसको ऐड करते हैं और हमारा टारगेट जब 10% या आपको मिनिमम 5% रखते हैं और 10% जब टारगेट हिट करता है तब उसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट निकाल लेते हैं। अगर आपको स्ट्रेटेजी के बारे में अच्छे से जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, उसके बारे में मैं एक अच्छा सा डिटेल वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है बट वो काफ़ी पुराना हो गया है और बहुत लोग को उसमें ऑडियो में दिक्कत भी आ रहा है। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर डिटेल में नया वीडियो बना दूंगा। तो ITBs में हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। ये देखिए, ये हम लोग का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ पैटर्न फॉर्म होते नजर आ रहा है। तो ये दिखाता है कि बॉटम फॉर्म हो चुका है और ये बॉटम भी कब फॉर्म हुआ है, एक अच्छा खासा डाउनफॉल के बाद। तो ITBs मुझे फिलहाल बहुत पसंद आ रहा है, इसको धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये अपने प्रीवियस हाई को भी टच करता है यहाँ से तो भी हमको अराउंड 22% तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब मान लीजिए ये आने में आपको 6 महीना लग जाए या 5 महीना लग जाए तो 20% का रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। चलिए दोस्तों, ITBs के बाद हम एक स्टॉक को देख लेते हैं जिसको हम भी फिलहाल रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टेड है भी या नहीं। अगर नहीं है तो मैं इसमें बार बार वीडियोज़ नहीं बनाने वाला, नहीं तो बेकार में आप लोग का टाइम वेस्ट होगा इसमें। ओके, तो इसमें हमने जैसा डिस्कस किया था वैसे ही चल रहा है, इसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं ये इसका जो 70 का जो लेवल है वहाँ पे एक मेजर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है तब हमारा जो स्टॉक है वो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड को स्टार्ट कर सकता है। वैसे अगर मैं इसके बॉटम से देखूँ तो ऑलरेडी हमें एक अप ट्रेंड दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये पहला इसका लो लगा था, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और ये ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मूव है ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ आ रहा था,
यानी ये था इसका डाउन ट्रेंड और ये इसका यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और ये जिस लेवल पे फिलहाल है वो इसका मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एक बार यहाँ उसने ट्राई किया है और दूसरा यहाँ पे ट्राई किया है, तो अभी तक ये ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन ब्रेकआउट मिलेगा तो आराम से 75-80 तक का टारगेट हमको देखने मिल सकता है। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक के बाद जो नेक्स्ट ETF में डिस्कस करने वाला हूँ वो है गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाई टच किया था और कई मेरे जानने वाले लोगों ने भी जब 1 लाख को टच किया था गोल्ड ने, तब वो लोग को बहुत ज़्यादा जोश आया और मुझसे पूछा कि इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने बहुत लोगों को मना किया, लेकिन अब उन्होंने क्या किया मुझे तो पता नहीं है, बट जब इतना हाइप बन जाता है उस टाइम पे हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे डबल टॉप देखने के लिए मिल रहा है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। और आपको पता है कि डबल टॉप का मतलब क्या होता है, ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट का हाई बन चुका है। जिस तरीके से डबल बॉटम होता है वो दिखाता है कि हमको मार्केट का बॉटम बन चुका है, उसी तरीके से डबल टॉप उसका उल्टा होता है। आप यहाँ पे देखिए, स्टॉक एकदम हाई लगाने के बाद इस जगह से अगर देखेंगे तो आपको 422 डेज के अंदर में इसमें 61% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे एक बार इसने ट्राई किया 83 के लेवल को पार करने का, लेकिन नीचे आ गया और फिर 83 के लेवल से ही नीचे आ रहा है, यानी 83 इसका भी एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये जब भी ऐसा फॉर्मेशन मिलता है या डबल टॉप का, तो हमको क्या करना चाहिए, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आने लग गया तो आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा, आप वेट करते रहेंगे रिवर्स होने का, आपका जो प्रॉफिट है वो घटते घटते रहेगा। ये मैंने खुद ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। जब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो लालच में आके मैं उसको सेल नहीं करता हूँ या प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ। जब स्टॉक काफ़ी नीचे आता है तो बस आपके पास रिग्रेट करने के अलावा और कुछ मौका नहीं होता है। तो गोल्ड में अगर इन्वेस्टेड है तो आप थोड़ा बहुत एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी जब अच्छा परफॉर्म करता है तो गोल्ड हमेशा नीचे आता है। ये एक मोटा मोटा कोरिलेशन है, एग्जैक्टली हमेशा काम नहीं करता, बट कई बार देखा गया है कि गोल्ड इक्विटी के अपोजिट मूव करता है। तो इन 3 ETFs के बारे में बात किया हमने, एक IT बीज, गोल्ड बीज और एक स्टॉक के बारे में बात किया जो कि IDFC फर्स्ट बैंक है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक और ETF ही जिसके बारे में मैंने अगेन डिस्कस किया था और उसने भी हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, वो है आपका हैंगसेंग बीज। अब हैंगसेंग बीज जिसको नहीं पता है, वो चाइनीज़ मार्केट का इंडेक्स है जो कि अगेन हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है। एक बार नहीं, इसने कई बार दिया है। और इसके ऊपर मैं वीडियो तब से बना रहा हूँ जब ये हमारा 278 के लेवल पे था। मैं आपको वहाँ से एक बार दिखा देता हूँ, या 278 आपका इधर के दिखने मिलेगा। ओके, इस जगह पे मेरे ख्याल से था 272 278 के पास था। वहाँ से इसने हमको जब पहला रैली दिया तो 57 डेज के अंदर आपको 50% तक रिटर्न मिला है। सोच के देखिए दोस्तों, इतना अच्छा रिटर्न आपको मिला है सिर्फ 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर। नेक्स्ट जब वो यहाँ पे नीचे आया उसके बाद उसने फिर से हमको रिटर्न दिया 140 डेज के अंदर में 40% तक रिटर्न। अब यहाँ पे देखिए, आपको इसने 1 साल के अंदर ही, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लीजिए 6-7 महीने के अंदर ही आपको इसने टोटल मिला के आपको 60-70% तक का रिटर्न दे दिया है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। दूसरा देखेंगे तो आपको यहाँ पे मैंने फिर से डिस्कस किया था जब ये 378-380 के पास घूम रहा था, इस जगह पे मैंने कहा था यहाँ भी हम अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली हमको यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए, ये आपका हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, और ये जो नया लो बना है वो सब ऊपर ऊपर की तरफ ही बन रहा है। तो 378 के आसपास जो अगर आप बाई किए होते तो यहाँ पे आपको फिर से कुछ दिन के अंदर ही आपको 9 से 10 दिन हुआ है, उसके अंदर ही आपको 8% तक का प्रॉफिट मिल गया है। तो हैंगसेंग बीज पे अभी भी नज़र बना के रखिए, जब भी ये स्विंग लो पे आता है हमको यहाँ पे ऐड करना है और स्विंग हाई पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसका मूवमेंट काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। 10-15% का मूवमेंट अगर हमको ETF मिलता है, और अगर आप एक ETF में 1 लाख रुपये लगाते हैं तो आराम से 10-15 हज़ार रुपये आप निकाल सकते हैं। तो हैंगसेंग बीज के ऊपर भी नज़र बना के रखिए। और इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये 400 का जो लेवल है इसका एक बहुत पुराना और मेजर रेजिस्टेंस है। ये देखिए, यहाँ पर एक बार इसने इसको टच किया था, करंट चला गया फिर से। नेक्स्ट इसने यहाँ पे टच किया था, फिर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच किया, और ये आपका लास्ट 2018 में टच किया था। तो देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है 2025 में, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी दिख रहा है। तो ये सारे इंडिकेशन हमें ये बता रहे हैं कि चाइनीज़ मार्केट भी ग्रो करने के लिए रेडी हो चुका है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद हमको ये इंडिकेशन मिल चुका ऑलरेडी। तो यहाँ से फिर से अगर ये 400 के ऊपर कुछ दिन सस्टेन करता है तो अगेन हमको काफ़ी ऊपर जाता हुआ देखने मिल सकता है। इनफैक्ट हमको 500 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। आराम से 26-30% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो इसको नज़र में डाल के रखिए, इसको इग्नोर नहीं करना है, काफ़ी अच्छा खासा ETF है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये कुछ ETF के बारे में डिस्कस किया। अगर आप किसी ETF के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर अपना एनालिसिस शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट एक बार हम देख लेते हैं कि FIs का क्या हालचाल है यहाँ पे, क्योंकि बीच में तो उन्होंने बिकवाली किया था, लेकिन
कल के ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने 12 तारीख को इन्होंने लगभग अगेन 1200 करोड़ का बाइंग किया और कल के रेट में इन्होंने 476 करोड़ का सेलिंग किया। तो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मेरे ख्याल से उसने हल्का फुल्का बेचा होगा, लेकिन नेट अभी भी जो एफआईज है वो बाइंग करने में ही लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में कंटिन्यूसली बनाते रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।